एजुकेटिव वर्ड ऑफ द हीरो सीईओ अफसर दातुक डॉक्टर लिमशियो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ सब। और साथ ही आज के एमसी एसडी रासलाल मंडल सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मतलब मीटिंग के जान कभी भी जब मीटिंग हो ना होकर जान और मीटिंग चलावे वाला के हो जाए एमसी। और आज के जो उनका भूमिका रहे वैसे हम बहुत पसंद थी, बहुत ही अच्छा तरीका से मतलब उनका एक्सपीरियंस है एमसी के भूमिका निभाने के लिए। एक बार बिग जोर से ताली बजाओ सब। और डिरेक्शन के बारे में कुछ जो हमारे 6 साल के एक्सपीरियंस है ये हॉल में जो बैठे वाला लोग थी वही सब आदमी के अगर बाहर जाके कथी बतावे के से वो बताए और डिरेक्शन कथी ला करे के चाहिए से वो बताए। दोसर हम सब कथी लगे काम के लिए चूज के लिए तो से सब भी हमारा सबके बतावे चाहिए। तो सबसे मेन इंफॉर्मेशन अभी जो खोलते वैसे पहले हम बतावे जा रहा हैं यहाँ सबके ध्यान से सुनाओ। अगर डिरेक्शन के कोनो आदमी मना कर रहा है जे डिरेक्शन हमरा लेल ना है तो जे आदमी मना करी से घर के कम से कम 3 करोड़ रुपया कथी हो वाला है खर्च वो पैसा कहीं वापस ना आता है। दूसरी बात कि वही आदमी के घर में आवे वाला दिन में कैंसर होता है तो घर के लोग कैंसर से न बच सके। और इंफॉर्मेशन के लिए अभी तक के जे अवधि में हम जी रहा थी हवा कम से कम 9000 रंग के केमिकल हवा में हमारा सांस ले तब न जिंदा रहे। और खाना खावे तो कम से कम 35 ग्राम यूरिया खाद हर आदमी खाए है। और बिना खाना खेले और बिना सांस ले कोनो आदमी जिंदा रह सके। तेसर बात जब पानी पीवाए पानी में तो चाहिए जिंदा रह के लिए 300 फीट से नीचा तक यूरिया है। और पानी के पीला से भी हमरा आगे कथी होता है बीमारी हो सके। अब हवा और पानी और खाना के कोनो साइंटिस्ट बदल सके जे वातावरण है तेरा कोनो बदल देता है ना बदलता है। पानी के भी चेंज ना कर सकिए और ना खाना के चेंज कर सकिए। तावा और हम और लोग के कथी चेंज करे के चाहिए खाना के साथ में ही गानुडरमा के सेवन करे के चाहिए। अब बजट कितने के कर है वो हिसाब से करे के जरूरी है। अगर कैंसर भी गया तो असंभव बात कथी ठीक होना है। और 3 करोड़ खर्च होने के बाद वो मतलब आदमी के घर में बीमारी ही बीमारी रहे। तो यहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि सबसे पहले तो स्वास्थ्य। अभी अगर हम सब अपन बात करें तो 8 साल पुरान दर्द के कारण मतलब कतार में ही ये चीज के यूज के लिए और ऐसे हर्षित सर सब बैठल एक जोरदार ताली बजा देते एजुकेटिव डबल ड्राइवर। और सर सब के स्पीच सुन के मुनीराम सर के लिए भी एक जोरदार ताली बजा दो। आप आशा अपना ले भी जोरदार ताली तो आई जाए एगो चीज अगर आदमी ऐड करते कभी ज्ञान डरमा तो हमरा आगे घर के और लोग के घर के भी कम से कम 3 करोड़ सेव हो सकिया। और वो 3 करोड़ वापस अगर डिरेक्शन में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो पैसा सब कभी होता है वापस आ जाता है। सेविंग सिस्टम है। तो स्लाइड चालू करूँ तो फर्स्ट वाला कैसे चालू। अभी के टाइम में अभी हम कृष्णानंदन राव एसएसटी और 5-6 वर्ष पहले जना अपने सब जो बैठे थे यहाँ से कतार के हॉल में जाके बैठ के चीज के सुना लिया। और 8 साल पुराना प्रॉब्लम के कारण हमारे स्पॉन्सर कम से कम 5 महीना बदल गए। अभी स्पॉन्सर से बदल गए उनका ले लेकर जोरदार ताली। उनका नाम है जंग बहादुर धोबी और कथी छथिन स्टार रूबी। और हमारे सीनियर मतलब हमारा जो मतलब स्पॉन्सर के स्पॉन्सर है एजुकेटिव स्टार डायमंड राहुल कुमार गुप्ता लगायत एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी सर इस सब के लिए जोरदार ताली बजा दिया। और जीवन में मतलब गुरु के होना बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर लिमशियो जी ने इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और साथ ही डॉक्टर राजेश सवेरा जो मनोविज्ञान चिकित्सक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो डिरेक्शन को प्रमोट करते हैं। और सर का गुरु भी डॉक्टर लिमशियो जी नहीं है। और हमारा गुरु कौन है सबसे बड़ा गुरु डॉक्टर लिमशियो
नेक्स्ट, तो गुरु ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए। कैंसर, किडनी फेल, ये अभी का जो प्राकृतिक तरीके से गलने में 500 से भी ज्यादा साल लगता है। किसको? प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक कहाँ, जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं खाली थैला में सामान लाने से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। अगर प्लास्टिक का ब्रश से हम अगर ब्रश करते हैं, लोग करता है, तो उसको तो ज्यादा जल्दी कैंसर हो सकता है। साथ ही जो नमक लोग यूज करता है घर में, सफेद नमक, नमक खाने से भी कैंसर होगा, क्योंकि प्लास्टिक नामक केमिकल उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और सबके घर में नमक यूज होता है। तो साथी क्या करना चाहिए? नमक को चेंज, काला नमक खाना चाहिए, या तो हमारे कंपनी का जो नमक आता है वो अगर खाएंगे, उसमें 88 रंग का मिनरल है और उसके बाद उसके अंदर 88 रंग का मिनरल पाया जाता है, और भी कुछ एक चीज है जो मैं भूल गया हूँ, तो वो पाया जाता है। तो नेक्स्ट कीजिए। और वातावरण जो भी मतलब हम लोग सामान यूज करेंगे, प्राकृतिक पानी फिल्टराइज नहीं मिलेगा। अभी का जो भी टाइम है, अगर हम लोग प्लास्टिक का पानी यूज करते हैं जो बोतल में पाया जाता है, थोड़ा देर भी अगर धूप में वो बोतल है तो उसके पानी से भी क्या हो सकता है? कैंसर होगा। जो प्लास्टिक के बोतल का हम लोग पानी पीते हैं खरीद के, शुद्ध और स्वच्छ मानते हैं, लेकिन वो बोतल अगर धूप में है तो जिस केमिकल से वो बोतल बनता है, वो केमिकल अगर पानी में घुल गया तो उसे भी कैंसर होगा। सो कुछ भी चीज शुद्ध नहीं है अभी के टाइम में। और अभी ये फर्टिलाइजर, बिना खाद और केमिकल का हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करेंगे जो आदमी वो स्वच्छ रह सकता है, लेकिन संभव नहीं है। हर घर में लोग चिकन खाता है रोज रोज, चिकन खाना ही नहीं चाहिए। एक चिकन 45 दिन में कितना होता है? एक पौवा, लेकिन एक ये जो दिख रहा है 45 दिन में 3 किलो होता है। नेक्स्ट कीजिए। सो अभी के टाइम में हर कुछ अभी केमिकलाइज है। नेक्स्ट, ये जो सब्जी और फल हम लोग सेब खाते हैं, तो सेब भी क्या है? केमिकलाइज है। सेब, दूध जो लोग रोज पीते हैं ना, दूध, गैस वाला जो प्रॉब्लम है उनको दूध पीना ही नहीं चाहिए। ये घुमाया नहीं, तो दूध जो है वो दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जिसको गैस का प्रॉब्लम है, दूध में भी 14% यूरिया पाया जाता है। और मच्छी, मांस, अगर आप लोग मछली और मांस खाने का शौकीन है तो खस्सी का मांस खाइए। थोड़ा सा मांस मछली भी आदमी को बहुत बड़ा बीमारी देने वाला है। सो मछली और मीट भी नहीं खाना है। अगर आप लोगों के घर में गांव में पोखरी है तो पता होगा कि बोरे के बोरा यूरिया डाला जाता है। और अगर प्राकृतिक रूप से ये जो सेब हम लोग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब में केमिकलाइज किया जाता है। तो इसके लिए क्या खाना जरूरी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ये जितना यहाँ पर सामान रखा है सब आप लोग देख रहे हैं। अभी 80% आदमी को अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, मतलब कच्चा और हरा। 20% हिमालय जो कचरी होता है, मोरी होता है, या ये सीड फूड पे आता है, पेप्सी, कोको कोला, ये सब। लेकिन अभी के टाइम में कोई भी आदमी 80% हरा भोजन खा सकता है, ऐसा है कोई प्रावधान? खाएगा? अगर नहीं खाता है तो क्या होगा? बॉडी अनबैलेंस होगा और गैस का बीमारी होगा। गैस से शुगर, बीपी, थायराइड और पूरे समस्या शरीर में आता है। तो हमारे पास ये क्या है? स्पाइरुलिना है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये स्पाइरुलिना अल्कलाइन फूड है और ये धरती का सर्वश्रेष्ठ फूड है। 1974 में WHO ने इसको पास किया है। और अभी इतने दिनों में अगर कोई 1 ग्राम इसमें से खाता है तो 1 किलो यहाँ पर जो दिख रहा है, इतने रंग का विटामिन और न्यूट्रिशन शरीर को बिना केमिकल का मिलेगा। और बिना केमिकल का मिलेगा तो क्या करेगा? ब्लड बैंक है। अभी के टाइम में 100 महिला में से 90 गो महिला के शरीर में ब्लड कम है, और 100 पुरुष में से 80 गो पुरुष के शरीर में भी ब्लड का कमी है। 100 में से 60% लोगों को ऑक्सीजन का कमी है, सांस फूलता है। अगर ज्यादा फूलेगा तो दमा हो जाएगा और उसका कोई
कैल्शियम का कमी है, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, ये सब कैल्शियम का कमी के कारण होता है। कैल्शियम कहाँ किससे मिलता है? क्या खाएंगे तो कैल्शियम बनता है? दूध पीने से कैल्शियम बन सकता है, लेकिन दूध पीने से कैल्शियम बिल्कुल नहीं बनता है। किसी जो हड्डी में कैल्शियम होता है वो दूध नहीं बना सकता, और ये हर आदमी को जरूर मालूम नहीं है। तो क्या है, क्यों नहीं बना सकता? दूध में भी 14% यूरिया है, और पहले का बालमान 5 लीटर दूध पीता था, अभी किसी को भी 1 लीटर पिला दीजिए, बचेगा? नहीं बचता, इसलिए दूध भी जहर है। तो इसमें कुछ विटामिन है जिसका मैं नाम बताता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। विटामिन ए से 30 गुना ज्यादा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्रोटीन दूध से 7 गुना, कैल्शियम दूध से 25 गुना, बीटा कैरोटीन गाजर से 25 गुना, और कैल्शियम दूध से 25 गुना, बीटा कैरोटीन गाजर से 25 गुना। आयरन कहाँ मिलता है? पालक का साग खाएंगे तो 50 गुना ज्यादा है। क्लोरोफिल, खून बनाने वाला कोई चीज है तो वो है क्लोरोफिल, और वो कहाँ पाया जाता है? हरा साग सब्जी खाएंगे तो आपके शरीर में ब्लड बनाएगा, लेकिन अभी के टाइम में हम इतना केमिकल डालते हैं कि वो ब्लड नहीं बनाता, कम बनाता है। इसीलिए इन लोगों में क्या है, ब्लड का कमी है, और इसमें 25 गुना ज्यादा क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो ये ब्लड बैंक है, ब्लड बनाने के लिए काम करेगा। विटामिन ई अंडा से 3 गुना, और विटामिन B12 मांस मछली से 6 गुना। अगर आप इसको खाते हैं तो मांस मछली खाना जरूरी है? नहीं है। और ये एक टेबलेट अगर कोई खाता है तो 350 ग्राम बराबर यहाँ पर जो दिख रहा है वो सारा विटामिन मिल जाएगा। 3 खाएंगे तो 1 किलो, और 22 रुपया में या 25 रुपया में 1 किलो साग मिलता है? नहीं मिलता। और मैं जितना चीज का नाम ले आऊँ सबका विटामिन इसमें है, तो इसको खाना ही चाहिए सबको। क्यों खाना चाहिए? बैलेंस फूड है, कैंसर न हो जाए इसलिए भी खाना चाहिए। अभी बीमारी होने का कारण खाना पानी हवा, ये तो मैं बता ही दिया था। गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग। जड़ी बूटी का राजा है, और पूरा दुनिया इस पर रिसर्च किया है। डॉक्टर लिमशियोजी ने 10.5 साल रिसर्च किया है, और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, और अभी के टाइम में सबके लिए जरूरी क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी खाना पानी और हवा के बारे में मैं बता रहा था। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन मतलब कचरा जमा ना हो तो पथरी नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, गांठ ट्यूमर महिलाओं में बहुत ज्यादातर अभी पाया जाता है, ये भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। लेकिन अगर कचरा जमा ना हो तो नहीं होगा। लेकिन कचरा जमा क्यों होगा? क्योंकि लोग रोज कचरा खाता है। तो गैनोडर्मा अभी जो डॉक्टर साहब ने इनको खोजा है, और 10.5 साल लगा, 1983 से 93 तक का रिसर्च है कि इस गैनोडर्मा के अंदर 400 से प्लस बायोएक्टिव एलिमेंट न्यूट्रिशन विटामिन है, अर्थात दवाई का गुण और ताकत एनर्जी दोनों 400 से प्लस इसमें है। और अभी का रिसर्च है कि 700 से प्लस है। अब इसमें 5 गो तत्व है, और डॉक्टर साहब ने लिखा है गैनोथेरेपी। उसमें गैनोथेरेपी में डॉक्टर साहब कहते हैं कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, मतलब शरीर सर्वोत्तम डॉक्टर है, इससे बड़ा डॉक्टर पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। अगर शरीर फंक्शनल है, शरीर काम करेगा, तो पथरी, यूरिक एसिड, हार्ट, जो भी बीमारी का मैं नाम लिया हूँ वो नहीं होगा। लेकिन शरीर कब तक काम करेगा? रोज केमिकल खाते हैं तो शरीर जब धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, और पूरा शरीर का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? सेल से हुआ है। हमारे शरीर में 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा कोष है, सेल है। जो एक माता पिता मिलता है तो एक कोष में परिणत होता है, कोष से टिश्यू बनता है, टिश्यू से अंग बनता है, अंग से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। अभी एक कोष जब बच्चा पैदा होता है 9 महीना 8 दिन लगता है, और 30 ट्रिलियन सेल बन जाता है। अब सेल को क्या चाहिए? सेल को क्या चाहिए? अच्छा ऑक्सीजन और अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, और सेल का सफाई होना भी जरूरी है। अगर
सेल को न्यूट्रिशन खाना में मिलेगा तो सेल ठीक रहेगा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल काम करेगा। लेकिन जब खाना में जहर, पानी में जहर और हवा में जहर, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो ये गायनोडर्मा में 6000 ppm से ज़्यादा ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन भी है 400 से प्लस। इसके अंदर 5 वो तत्व है जो आप लोग अच्छा से समझिए। वो तत्व का काम है, पहला चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, पेस्ट को खा लीजिए, तो शरीर में जाने के बाद ही ये खून में मिक्स होने का बहुत बड़ा पावर है, इसमें इमीडिएटली मिक्स होता है। दवाई भी मिक्स होता है, स्लो पॉइजन है, दवाई धीरे धीरे होता है, लेकिन ये इमीडिएटली मिक्स होने का इसमें एक गुण है जो सेल में अगर खून में मिला तो क्या होगा, सेल में जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहला तत्व का काम है साफ सफाई करना, और वही तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। दूसरा तत्व का काम है शरीर को पूरा बैलेंस करना। बैलेंस अगर है तो गैस होगा, अगर गैस भी है तो ठीक हो जाएगा। तीसरा तत्व इस गायनोडर्मा के अंदर है जो 6000 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कमी के कारण दमा होता है, 60% लोगों को ऑक्सीजन का कमी है। गायनोडर्मा के टच में है तो ऑक्सीजन मिलेगा, दवा भी ठीक हो जाएगा। चौथा तत्व जो इसमें है उसका काम है शरीर के अंदर से लीवर, किडनी, पाचन तंत्र को क्या करना, मतलब मजबूत बनाना। अगर खराब है तो ठीक करने के लिए भी मदद करेगा और एलर्जी निवारण करने के लिए भी मदद करता है ये चौथा तत्व। बहुत लोगों को 20-20 साल से एलर्जी है लेकिन ठीक नहीं होता है। और यहीं पर एक हमारा मतलब बिजनेस पार्टनर ही है जो डॉक्टर है पेशे से, और 8 साल से एलर्जी का इलाज होता था और उनका कम से कम तो 15 लाख रुपया बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं था। 5 बरस पहले क्या हुआ था, बंद हो गया था क्लिनिक, लेकिन अभी क्लिनिक भी खुला है। सो विश्वनाथ भंडारी डॉक्टर साहब, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए तो। और थोड़ा सा सर आप 1 मिनट आ जाइए यहाँ पर। तो ये डॉक्टर साहब है, लेकिन 8 साल में 15 लाख खर्च है। खुद डॉक्टर था लेकिन हॉस्पिटल क्या हुआ, जो मतलब अपना जो क्लिनिक था बंद हो गया। लेकिन अभी के टाइम में क्लिनिक खुला है कि नहीं खुला है, 1 मिनट आप थोड़ा के लिए गुड मॉर्निंग डिएक्शन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए तो 1 मिनट में। थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट गुरु कृष्ण नंदन राउत के लिए मेरे को ताली आप लोग बजा दीजिए।